दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। इसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध एक्सपोज। दोस्तों नेपाल में जो भी कुछ हुआ आप सबसे छुपा नहीं है। क्यों हुआ, क्या वजह थी, नेपाल में जो तख्ता पलट हुई है, सरकार गिराया गया है, सरकार को भगाया गया, सरकार को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, ये शायद आप लोगों से छुपा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे मीडिया वालों को फिर क्यों पीटा जा रहा है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। मीडिया वाला को फिर क्यों पीटा जा रहा है, वो भी भारतीय मीडिया को। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज 18 को भी किसी तरह से गंदी गंदी गालियां की बौछारें हुई, तमाम तरह के मीडिया गए, उनको सबको गाली देकर के भगाया गया। अब और भारत के एक पत्रकार को थपेड़ा जा रहा है, पिटाई लगा जा रहा है, उसकी आईडी, उसकी माइक को तोड़ा जा रहा है। आखिर वो क्या वजह होगी, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल में जो तख्ता पलट हुई है, नेपाल की जो जनता, नेपाल की जो लोग उग्र क्यों हुआ, क्या वजह थी, वो आप सबसे छुपा नहीं होगा, शायद नहीं छुपा होगा तो मैं बता दूं। उग्र इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, तरह तरह की चीजों से वहां के लोग जूझ रहे थे। सरकार को उन्होंने बहुत बार बोला, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी, उल्टा वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए जा रही थी। वहां की जनता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, तो वहां की सरकार सोशल मीडिया को बैन कर दिया और तमाम पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करती रही, तमाम पत्रकार सरकार की तलवे चाटती रही, कुछ रुपये लेकर के सरकार की गुण गाती रही। अब उनको चिढ़ हो गया कि भाई अब मेरे पास एकमात्र विकल्प था, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अपनी आवाज उठा रहा था, सोशल मीडिया से मैं सरकार की बातें कर रहा था, सरकार की कमियां को दिखा रहा था। अब वो भी हमारा बैन कर दिया। अब वहां के जनता गुस्साई और सरकार पे कर दिया हमला। संसद वगैरह जाकर आपने देखा है किस तरह से आगजनी कर दिया, किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके पीटा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अच्छे नेता थे ना, उनको भागने के लिए जमीन छोटी पड़ गई। अब भारतीय मीडिया वहां गया है, वहां की जानकारी लेने की आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है वहां का। अब उनको तो गुस्सा था मीडिया से, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे नेपाली मीडिया हो, मीडिया को मीडिया है। उनके नजर में तो सब कोई चाटुकार ही नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे भारत के जो मीडिया है, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, वो चाटुकार नहीं है, वो दलाल नहीं है, वो पैसे लेके बातें नहीं करती है। बाकी वहां के बातें कर रही होगी, चाहे जो भी, आप समझ रहे हैं कि हमारा मनसा क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप सही समझ चुके होंगे। अब वहां के लोग चाटुकार को धर के थपेड़ दिया और इतनी बुरी तरह से थपेड़ा है कि आप वो सीन देख ही रहे हैं जो कि। बाकी आप लोग बताइएगा कि मीडिया के साथ ऐसा होना चाहिए क्या, और होना चाहिए तो आखिर क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो वो भी क्यों नहीं होना चाहिए। मीडिया का दरअसल काम क्या है ना, एक कहते हैं ना कि मतलब हमारा किसी भी चीज का जो पिलर होता है ना, तो उसमें से एक स्तंभ है, एक पिलर है जो मीडिया है। और मीडिया ही किसी के सहारे चले, मीडिया ही किसी के दबाव में काम करे, तो वैसे मीडिया को तो सचमुच में यही हश्र होना चाहिए। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखे, चाहे वो अपनी बाप ही क्यों ना है, अपने सगा भाई ही क्यों ना हो, उसकी जो सच है, सच जनता को दिखाना चाहिए। बेशक वो बुरा मान जाए, बेशक वो आप पे हावी हो जाए, बेशक वो आपके लिए खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका जो धर्म है, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो पत्रकारिता की है, वो इसलिए किया है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर कोई सबूत मिला है तो आपको दिखाना दायित्व है। ऐसा नहीं कि पैसे लेकर के दबाव में आकर के आप एक पक्ष में वीडियो चलाएंगे। वही हश्र हुआ है नेपाल में पत्रकारों के साथ। और भारत के पत्रकार हालांकि ऐसे नहीं है, जो भी है वहां के पत्रकार हैं वैसा कर रहे हैं, और भारत के पत्रकार वैसे नहीं है। कैसे नहीं है मुझे नहीं पता, बाकी आप लोग बता ही दीजिएगा कि भारत के पत्रकार कैसे हैं। फिलहाल वीडियो को हम समाप्त करेंगे। मेरा नाम इसके सिंह है और आप देख रहे थे मगध एक्सपोज। मेरा जय हिंद है।